साबित जो जो बातें इन्होंने कही, अगर उनमें से जो आप लोग लक्ष्य निर्धारित किए हो अगर प्राप्त कर लेते हैं तो इससे मेरी बहुत सारी टेंशन तो ऐसे ही दूर हो जाएगी। और वैसे भी मैं जो मेरे साथी हैं उन सभी को बता चुका हूँ कि मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ, तभी से बता रहा हूँ कि हम कुछ कर दिखाने के लिए आए हैं। मेरे 2-3 साल सर्विस बची है। अब इन 2-3 सालों में आप लोगों का इतना जो ऊर्जा जो दिखा रहे हैं आप लोग, इस ऊर्जा के साथ मेरा साथ देंगे तो निश्चित रूप से कोई जो कह रहे हैं वो अति महत्वाकांक्षी योजना नहीं है कि उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हम अगर जुट जाएं तो एक जो कार्यक्रम में आपको सफलता मिली तो बाकी कार्यक्रमों में सफलता क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो गलत नहीं कह रहे हैं। मैं पहले कुछ दिनों तक यहाँ पर बीओ का कार्य भी किया हूँ और उस समय भी मेरे सीएससी साथी जो लोग हैं वो जानते होंगे, वो लोग बताते हैं कि उस समय सीएससी लोग जितने खुश थे या जिनसे जितना अधिक में उनसे काम लिया था तो वो लोग कहते हैं कि आप रहते तो हम और रहते। तो अब आप लोगों का जो सीएससी नियुक्ति हुई है, अभी कल ही मैं मीटिंग में थोड़ा सा जो पटेल सर लोगों के साथ बैठा था तो बता रहा था आप लोगों की सीएससी के निकालने के लिए बोला था, निकाले क्या आप लोग? क्यों सर निकाले? उसको अध्ययन कीजिए, सीएससी के कर्तव्य और अधिकार, इसी प्रकार से सीआरसी के कर्तव्य और अधिकार। आप लोगों के नियुक्ति से लेकर के कार्य तक कहीं पर भी विकासखंड शिक्षा अधिकारी का उल्लेख नहीं है। और आप सब लोग पहले जो सीएससी थे जो पूर्ण रूपेण बीओ पर आश्रित थे, उन्हीं से आप लोगों का लेना देना रहता था। तो आपका कार्य विधि अलग था, वहां पर अलग था। अभी जो नियुक्ति हुई है जो संकुल व्यवस्था के अंतर्गत, इसमें आप लोगों की नियुक्ति संकुल केंद्र प्रभारी के अनुमोदन से परियोजना अधिकारी ईएमसी और कलेक्टर के माध्यम से हुई है। आप लोगों की नियुक्ति, वहां पर बीओ का कोई रोल नहीं है। केवल आप लोग बीओ से इस कारण से जुड़े हुए हैं क्योंकि इनमें से अधिकांश लोगों का डायरेक्ट डिस्पर्सिव पावर बीओ के पास है। अन्यथा आप सभी को कार्य करने हैं अपने अपने संकुल अधिकारी के अंतर्गत अपने संकुल में। और आप लोग एक ही बात गांठ बांध लीजिए कि आप लोगों को अपने संकुल के पढ़ाई का स्तर किस प्रकार से बढ़ाना है। संकुल को कह रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा केवल हायर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी से लेकर मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक, जिसमें आपका संकुल प्रभारी भी आएगा। तो पूरे संकुल में आप लोगों को जा करके अपने स्कूल के शाला के परीक्षण जो अभी सीख रहे हैं इसके स्तर में सुधार करना है। जहाँ जहाँ आप लोग पोस्टेड हैं उस स्कूल को तो आप बकायदा आइडियल के रूप में स्थापित कर दीजिए। यदि इसके लिए आप लोगों को संकुल प्रभारी से हेल्प लेने की जरूरत पड़ रही है तो बकायदा लीजिए। केवल उद्देश्य आप लोगों का शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, बाकी कामों के लिए नहीं है। बाकी कामों के लिए सहयोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है, विभाग आपसे काम लेता है। जैसे हम चुनाव के लिए नहीं बने हैं कि चुनाव करवाते हैं, और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो अक्सर राजस्व विभाग के इशारे पर करना पड़ता है ना। तो ये तो हमारा काम है, शिक्षा का जो काम है वो हमारा काम है। आप लोगों का प्रमुख दायित्व गवर्नमेंट ने भी और नए जो शिक्षा नीति लागू है उसमें भी पूरा का पूरा कर्णधार आपके ऊपर सौंप दिया है। आप लोगों से फीडबैक लेकर के ही हमको ऊपर बढ़ना है। बीओ का या बीओ ऑफिस का या डीओ ऑफिस का केवल और केवल दायित्व ये है कि हम आपके कामों का निरीक्षण करें। केवल आप लोग कैसे चला रहे हो आपके ऊपर में। तो आप लोग इसी क्षण से तैयार हो जाइए और अपने संकुल को आगे बढ़ाने के लिए बकायदा जुट जाइए, फाइट करिए एक दूसरे से। सहयोग से लड़ने के लिए, चलने के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ फाइट करिए आप अपने दूसरे साथियों से, अपने स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए।
और इस मंच में कह रहा हूँ कि इस साल से तो वैसे भी मेरे कार्यप्रणाली रही है, मल्टीपर्पज़ में भी था, तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का एक पुरस्कार मैं निकाला था, देता था स्टूडेंट, सर्वश्रेष्ठ छात्र का भी, सर्वश्रेष्ठ छात्रा का भी, सर्वश्रेष्ठ टीचर का भी देता था। तो इस साल जो मुख्य जिला में आ गया हूँ, तो आप सभी को सबके सामने मैं घोषणा करता हूँ कि हर एक ब्लॉक में एक सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक समन्वय का CSE को भी पुरस्कृत किया जाएगा। पुरस्कार का क्राइटेरिया मेरा दूसरा रहता है, दूसरे लोग अपना रिपोर्टिंग के आधार पर बना देते हैं, मेरा अलग रहता है। थोड़े दिन पश्चात जब मैं काम करना शुरू कर दूंगा और तो पूरा डिटेल्स जिन बिंदुओं पर मैं निरीक्षण करूंगा उस संकुल को, उस टोटल की जानकारी आपको पहुंच जाएगी कि इसके आधार पर आपकी मार्किंग होगी और उस मार्किंग के आधार पर ही आपका चयन किया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि ये पुरस्कार आप जो बैठे हैं वो सबको ये चाहें कि मुझे मिले। पुरस्कार केवल पुरस्कार नहीं होता, वो आपके स्तर को बहुत ऊपर उठा देता है। आप भी वही काम कर रहे हैं, आपके साथी भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक को पुरस्कार मिलता है तो दूसरे को जलन की भावना होनी चाहिए। हर मन में ये भावना होनी चाहिए कि ये पुरस्कार मेरे को क्यों। और ये प्रतिस्पर्धा की भावना अगर आपके मन में जाग गई तो मैं समझूंगा कि आपके विद्यालय के स्तर अपने आप ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि आपके विद्यालय जो पे रहेंगे, आपके संकुल के विद्यालय जिनमें रहेंगे, वो जैसा परफॉर्म करेंगे उसी आधार पर ही तो आपको पुरस्कार मिलेगा। और मेरे यहाँ कार्य करते तक आप ध्यान लीजिएगा, मेरा पूरा फोकस प्रिंसिपल लोगों के ऊपर, संकुल प्रभारियों के ऊपर और CSE के ऊपर ही रहेगा। आप लोगों की ही जानकारी को मैं इफेक्टिव मानूंगा, बाकी BO ऑफिस को तो केवल संग्रहण केंद्र और जांच केवल उसी के लिए रखता हूँ। आप लोगों के जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए भी मैंने अभी आदेश निकाल के आया हूँ। सभी संकुल प्रभारी अपने स्तर में, अपने संकुल में कितने अधिशेष हैं या कितने जहाँ एकल शिक्षक या शिक्षकहीन स्कूल हैं, उनमें अपने स्तर में वो खुद कर लेकर उनको अधिकृत करके आ रहा हूँ। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आपके संकुल केंद्र में हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर ज़्यादा हैं और प्राइमरी स्कूल में टीचर कम हैं, तो प्रिंसिपल को संकुल केंद्र प्रभारी को कह करके हायर सेकेंडरी स्कूल को प्राइमरी स्कूल के लिए भी संलग्न करवाइए और प्राइमरी स्कूल के टीचर हायर सेकेंडरी के लिए भी संलग्न होगा। कारण अगर कोई कहता है तो साफ साफ कहिएगा, उसके सर्विस में उसकी योग्यता लिखी जाती है। आप लोग अपडेट कराए होंगे। यदि आपका योग्यता MA MSc वगैरह वर्णित है और आप कहते हो कि मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो सीधा CRC आपको कह सकता है कि आपका जो सर्विस बुक में एंट्री है, आपका सर डिग्री, क्या वो फर्जी है? अगर आपने उस योग्यता का साफ हासिल किया है तो आप पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। इसी प्रकार से कोई हायर सेकेंडरी के टीचर ये ना कहे कि मेरे को प्राइमरी स्कूल पढ़ाने में शर्म आती है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि प्राइमरी स्कूल के शिक्षक जितना मेहनत करते हैं उतना बाकी शिक्षकों को करना नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा पढ़ाया वाकई में प्राइमरी स्कूलों को करना पड़ता है। एक अबोध बालक बालिकाओं को शिक्षा लाइन में जोड़ना, फिर उनको सिखाना, लिखाना, पढ़ाना वास्तव में कठिन काम, लेकिन फिर भी आप लोगों को मिलजुल करके करना है। और आप लोग तो देखी हैं अभी युक्तिकरण का चलने वाला है, लाठी गिरने वाली है, उसमें एक बात किसी ने पेपर में लिखा था, आप लोग भी गौर किए होंगे। इस साल कितना 7,000 कुछ स्कूल विलुप्त हो रहे हैं, 4,000 है ना। इससे पहले कुछ स्कूल विलुप्त हो गए थे, ऐसा उसमें दिया है। पहले 3,500 कुछ बोल रहे थे, अब इस साल 4,000 कुछ हो रहा है, मैंने 7,000 स्कूल विलुप्त हो गए। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्राइवेट जितने स्कूल हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है, गवर्नमेंट स्कूलों की संख्या लगातार घट रही है, क्योंकि हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। ये तो हमारी ही फितरत है, आप लोगों की ही, सभी लोगों का ये चाहा हुआ है। ये आउटपुट जब नहीं मिलता ना तो उसको बंद कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। जैसे राजेश भाई हमारे दुकान खोले, शादी कार्ड बनाते हैं, आवेदन पत्र भेजते हैं और 25 काम करेंगे,
लेकिन उनमें उनके पास अगर शादी कार्ड बनाने के लिए कम आने लगे तो धीरे धीरे वो काम बंद कर देंगे वो। इस प्रकार से गवर्नमेंट स्कूलों में हम अच्छा शिक्षा नहीं दे पाए, बच्चे हमारे स्कूल में ना करके आपके नज़दीक के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने लगे तो गवर्नमेंट स्वयं कहेगी। अभी भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है स्कूल को बंद करने का, तो उसमें भी तो लिखा है ना 10 बच्चों से कम है तो उसको बंद कर दो, 10 बच्चों से कम है तो उसको बंद कर दो। तो आप लोगों के ऊपर में है कि स्कूल बंद ना हो पाए, कैसे आप उस शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाएं और प्राइवेट स्कूल खोल करके जो अपना रोजी रोटी चला रहे हैं उस रोजी रोटी को तोड़ते हुए वहां से बच्चे आप अपने तक कैसे लाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर नहीं है, सभी सीएसई के ऊपर नहीं है। तो आप लोग निरीक्षण करने जाएंगे तो ध्यान से देखिएगा कि कौन से टीचर किस स्कूल का पढ़ाई नहीं कर पा रहा है या वहाँ के किस विषय का स्तर गिरता जा रहा है, और आपके संकुल में ऐसा कौन शिक्षक है जो उसको पूरा कर सके। और अभी हम जानकारी मंगा रहे हैं, आप लोग भी दीजिएगा कि आपके संकुल के ऐसे कितने शिक्षक हैं जो अन्यत्र अटैचमेंट 30 अप्रैल की स्थिति में समाप्त हो चुका है। बता दूं मैं, जितने भी अटैचमेंट है वो सब के सब 30 अप्रैल की स्थिति में खत्म हो गए। उसके बाद भी बहुत सारे लोग पुराने आदेश के आधार पर या जानकारी के अभाव पर या फिर ऊपर अधिकारी की कार्रवाई नहीं करने के आधार पर कहीं न कहीं वो अपना काम चला रहे हैं। तो इस सभी जानकारी आप लोग संकुल प्रभारी को दीजिएगा, दूर आने की जरूरत नहीं। आप अपने संकुल प्रभारी से मिल करके उनको बोलिए कि जानकारी भेजें। जैसे ही जानकारी आएगी हमारे पास संकलित हो जाएगी और संकलित होकर फैक्ट जानकारी के अनुसार से युक्तिकरण होगा। उससे पहले फिर आप लोग तो हैं ही, अब मैं हूँ, आप लोगों को जो भी समस्याएं होंगी तो पहला काम मेरा वही रहेगा। जहाँ जहाँ भी जाऊँगा तो पहला काम मेरा वही रहता है, पहले आपकी समस्या की सुनो, मीटिंग में बात है। अभी भी शुरू करने से पहले वो चाह रहा था कि आप लोगों की समस्या क्या है बता दीजिए, ताकि उस ढंग से हम काम करें। तो मैं चाहूँगा अभी भी, क्योंकि यहाँ से गया नहीं हो, तो अगर इस मंच से मीटिंग का उपयोग करना है तो जो सिखा रहे हमारे एमपी लोग जो सिखा रहे हैं उसको तो अच्छे से सीख के जाइए, अपने स्कूल में अपने संकुल में उसको लागू कीजिए और कितना आपको सहयोग मिल रहा है उसका हमको डेटा दीजिए और क्या कर सकते हैं और सुधार उसको भी बताइए। ऐसा नहीं, कभी कभी होता क्या है, गवर्नमेंट की तरफ से एक रेगुलेशन कुछ रूल आया, उसको फॉलो अप किए नहीं रहते हैं, कुछ दिनों पश्चात दूसरा रूल आ जाता है, फिर कुछ दिनों बाद तीसरा रूल आ जाता है। माने हम स्थिर नहीं हो पाते तब तक रूल बदल जाता है। तो आप लोग बेहतर जानते हैं, मेरे से भी बेहतर जानते हैं कि विद्यालय में आपकी कौन सी टेक्निक अच्छा काम करती है और बच्चों को शिक्षा में आगे ले जाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाए, इसको भी आप लोग बेहतर जानते हैं। उस ढंग से आगे बढ़ाइए। हमारा मूल उद्देश्य वही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। बाकी सभी बातें जो रूल रेगुलेशन रहती हैं वैसा ही है। हालांकि मैं सरकार का आदमी हूँ, फिर भी यही कह रहा हूँ, आप लोगों के साथ में हूँ मैं, और मैं चाहूँगा, अभी रुक रहा हूँ कि आप लोगों की तरफ से अगर सीआरसी की तरफ से या बीओ कार्यालय से या डीओ कार्यालय से किसी प्रकार से आप लोगों को कहाँ पर फायदा वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है या सहयोग नहीं मिल रहा है, थोड़ा बताइए। तो मैं अभी नोट कर लेंगे, अभी आप नोट कर लीजिए।